चलिए आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करते। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो sec थीटा का हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा गया एक्सेप्ट sec थीटा। ठीक है, और ये वाला बॉक्सेस पहले भी कहा था, ये ड्रॉ करके आप मस्ट रखिएगा, आपके लिए मस्ट है, ये बना के रखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगा जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या है, गिवन दैट है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, तो हमारा sec का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम ये बॉक्स को देखेंगे तो sec को नीचे से देखते हैं। ठीक है, h/b, तो यहाँ पे हम लिखते हैं h/b, यानी कि h के लिए हम क्या कंसिडर कर देंगे 3 के, क्योंकि ये रेशियोज है तो कांस्टेंट टर्म एक कंसिडर किया के, b के लिए 12 के। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ए बी सी, इस एक्यूट एंगल पे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एंगल सी पे थीटा है। ठीक है, एंगल सी जो है थीटा डिग्री एंगल है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना देते हैं बी पे। अब क्या देखना है हमें, क्या मिला हमें, एच मिला, क्या है 13 के, बी का वैल्यू 12 के। अब अप्लाई करेंगे पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें क्या मिला है 13 के का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी नहीं है, पी फाइंड करना हमें, पी का स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे 12 के का स्क्वायर। 13 के मीन्स की 169 के स्क्वायर, पी को वैसा ही छोड़ देंगे, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर। आप लोग एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद रखिएगा। अब ये इधर प्लस में इधर लाके माइनस कर देंगे हम, इक्वल टू के 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, पी स्क्वायर वैसे छोड़ देंगे। 9 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 20 के स्क्वायर, पी स्क्वायर ऐसे हो गया। अब इसको स्विच कर देंगे। ठीक है, पी स्क्वायर इधर लिख देंगे, 25 के स्क्वायर इधर लिख देंगे, और इधर इक्वल टू के इधर ये स्क्वायर्स में है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाके ये स्क्वायर रूट बना देगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 25 के स्क्वायर। जब इसका रूट हटाएंगे तो हमें मिलेगा 5 के, तो हमारा परपेंडिकुलर का भी वैल्यू आ गया 5 पे। ठीक है, अब ऑल आइडेंटिटीज को हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, p/h, ऊपर से देखते p/h। परपेंडिकुलर के लिए क्या है 5 के, h कितना है हमारा 3 के, तो ये k से k कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा 5/13। अब cos का निकालते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है हमारा b/h, b के लिए क्या है वैल्यू 12 के, h का 13 के, k से k कैंसल 12/13। अब हमारा निकालना क्या है tan थीटा। tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा p/b, p क्या दिया हुआ हमारा 5 के, b का वैल्यू 12 के, k से k कैंसल 5/12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कॉट का। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट इसका अपोजिट tan का b/p। कॉट को सेक को कॉसेक को जब देखेंगे तो नीचे से देखेंगे हम लोग, तो b/p होता है। तो b हमारा दिया हुआ है 12 के, p दिया हुआ है हमारा 5 के, k से k कैंसल
ये हो गया 12/5, क्योंकि सेक हमें मिला है तो सिर्फ अब हम कॉसेक लास्ट निकालेंगे, ठीक है, सेक, ठीक है। अभी हम लोगों ने सेक का देखा ये रेशियो में, तो वही वैल्यू आ जाएगा हमारा भी, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। इट मीन्स क्या, h का वैल्यू है 13 के और b का वैल्यू है 12 के, ये आ गया हमारा 13/12, और हमारा कॉट हो जाएगा, सॉरी कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, h/p होता है। तो h हमें कितना है, पहले लिख लेते फॉर्मूला, h/p, h का वैल्यू है 13, p का वैल्यू है 5, तो ये k से k कैंसल, 13/5 हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया, ठीक है। तो हमें सेक दिया हुआ था, उसका रेशियो साइड्स का, उसे क्या हुआ, हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिया। आई होप गाइस दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, जैसा कि बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यदि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, तो हमें बताना है सो दैट करके, और ये भी दिया हुआ है सच दैट कॉस ए बराबर है कॉस बी, ये भी हमें मिला हुआ गिवन दैट है, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी, तो हमको ये बताना है प्रूव करके कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं गिवन दैट, जो मिला हुआ है हमें, cos A इज इक्वल टू cos B, सो दैट मीन्स कि प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, देखिए ठीक है। तो एक्यूट एंगल हमें लेना है ए और बी, तो कोशिश कीजिए कि इसको ए लीजिए आप, इसको बी लीजिए, ताकि ये दोनों एक्यूट एंगल हो, और सी को हम 90 डिग्री राइट एंगल बना देंगे, ये दोनों एंगल आपस में एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रूफ करेंगे, प्रूफ इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। उसमें देखेंगे क्या हम लोग कि हमें क्या दिया गया है, cos A बराबर cos B, ठीक है, ये हमें मिला गया है, लिखिए cos A इज इक्वल टू cos B। तो अभी हमें पता है कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जान लीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, ठीक है। जब हम cot का बात करेंगे sec cosec का, तो नीचे से देखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P, sec थीटा इज इक्वल टू H बाई B, और cosec थीटा इज इक्वल टू H बाई P। तो हमें cos को देखना है, तो cos थीटा हमेशा क्या होगा, B बाई H, यानी कि बेस, ये वाला बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले में देखना cos A के लिए, तो इस वाले एक्यूट एंगल के लिए ये बेस का काम ये करेगा, और ये हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने होता ही, तो लिख देंगे हम कितना बेस के लिए, AC बाई AB, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस वाले देखना है एंगल, एक्यूट एंगल B के लिए cos, तो उसके लिए ये क्या हो जाता है, इस सामने वाले एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है, और इसका ये बेस हो जाएगा। तो अब cos B के लिए जब ये बेस का काम करेगा, तो हम लोग ऊपर लिख लेंगे BC, और हाइपोटेनियस तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा AB, तो ये AB दोनों साइड डिनोमिनेटर में सेम है, ये कट गया, हमारा क्या निकल गया, AC इज इक्वल टू BC। तो AB दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी, तो वो कट के फिर हम लोगों ने क्या लिखा, AC बराबर BC का। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल।
इस थ्योरम से हम प्रूव कर देंगे कि यदि एक ट्रायंगल का ये दोनों साइड्स अगर अपोजिट एंगल का दोनों साइड आपस में इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है।